नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आइए हम आपको नजीबुद्दौला गर्ल्स सेंटर का ले चलते हैं, जहां पर स्वच्छता ही सेवा है के तहत नगर पालिका के परिषद के कर्मचारी छात्राओं को बता रहे हैं। क्योंकि जब ये बड़े होते हैं अपने घर में अपने पेरेंट्स को और उनके पेरेंट्स और आगे चल के ये भी एक पेरेंट्स सबको अच्छी तरह बताते हैं। इसलिए हम स्कूल में सबसे पहले आए हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले आप सबको गुड आफ्टरनून, थैंक यू। और मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे एसआई सर खाते निरीक्षक श्री अनिल कुमार जी आपको बताएंगे इस विषय में, जिस विषय में हम आपके पास आए। मेरे साथ आए मेरे सहयोगी एवं प्यारे बच्चों, हमारा ये स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा 17 सितंबर से चलकर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हम अलग अलग तरह के इवेंट्स करेंगे। इसमें पौधारोपण का कार्यक्रम, पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कराना और नागरिकों को, बच्चों को पॉलीथीन के बारे में होने वाले पूर्णतः बंद कराना, कूड़े के बारे में हमें हमारे शरीर में क्या नुकसान होता है उसके बारे में बताना और गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करना, गीले कूड़े को कंपोस्ट के रूप में तैयार करना एवं जो सूखा कूड़ा है उसमें पॉलीथीन, रैपर और लोहा प्लास्टिक जो है उसको अलग करना। ये सूखे कूड़े में जाता है पूरा, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। निकलना है, आज से ही प्रण हम कर लेंगे। क्या निकलना है हमें? कपड़े का थैला। क्या जोर से बोलना, जिससे आवाज मेरे माइक में बोलने पर और आपके सभी साथ बोलने पर। क्या लेकर निकलना है? पन्नी का हम बिल्कुल इस्तेमाल कर देंगे और ना ही करने। वेरी गुड। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं, इसको बोला जाएगा कि प्लास्टिक मुक्त स्वैच्छिक दान। नगर पालिका में कोई आपको दुकानदार दिखाई दे, बाहर ठेले पर दिखाई दे, वो आपको पन्नी में सामान दे, तो उनको बहुत ही प्यार से समझाइएगा कि भैया पन्नी इस्तेमाल मत कीजिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सुंदर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है और घर में गंदगी का विशेष ध्यान रखना है कि गंदगी ना हो। क्या करनी है? सफाई करना। बहुत पहले से भी बहुत समझदार हैं और आपको अब बाहर समझदार बहुत दिखानी है कि हम सबको जो बाहर ना समझने उनको समझदार बनाना है। आज हमारा ये अभियान स्वच्छ भारत घर से निकलने से कपड़े का थैला लेके जाने चाहिए। घर से बाहर जब हम जाते हैं तो अब वो पॉलीथीन की वेस्ट नहीं करनी चाहिए हमें। पॉलीथीन वेस्ट कूड़े के ऊपर, सफाई की उसके ऊपर घर फायदे जो भी आपको पता है वो आगे जो भी बोलना चाहे बोल सकता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एंड सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूँगी, जैसे कि मैम बता चुकी है कि हमारे जीवन में जो ये गंदगियाँ हो रही है वो सिर्फ इसकी प्रॉब्लम जो इसका है वो हम ही है, ये हमारी वजह से हो रही है और इसको ख़त्म भी हम ही कर सकते हैं। जैसे लाइक दैट हम घर में सफाई करते हैं, ऐसा कोई बच्चा होगा ही जो घर पर सफाई नहीं करती हो। और जैसे हम स्कूल में क्लासेस में देखते हैं कि बहुत सारी जगह गंदगी है, तो उसमें उठाने से कोई नुकसान थोड़ी ना है और बिकॉज हमारा फ़ायदा इस चीज़ में कि अगर हमारे घर पे हम लोग तब तक खाना नहीं खाते तब तक घर पर झाड़ू ना लगी हो कि भाई गंदगी हो रही है, गंदगी की जो हवा उड़ के आएगी वो हमारे ऊपर अटैक करेगी, जिससे हम कई कारणों से कई बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो उसको ख़त्म हमें करना है। शुरुआत भी हमने की है और ख़त्म भी हम ही करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे कि हम इस पॉलीथीन्स का प्रयोग कम से कम करेंगे। हमारे आसपास जो है हम उन्हें समझाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही दरिया बढ़ता है। ऐसा नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे और इसका जो है फल इंशाल्लाह ज़रूर नज़र आएगा। सो कोशिश करनी है मम्मी के साथ। तो आपको उनसे भी मना करना है कि अंकल ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और इस तरीके से हम कई प्रकार की बीमारी में ग्रस्त भी हो सकते हैं। तो उसे मिटाने का काम भी हमारे है और उसको मिटाएंगे हम। पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करेंगे। मार्केट जाते हुए हम कुछ भी लेने जा रहे हैं, थैले का प्रयोग करेंगे। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी, आज हमारा देश एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
इस टाइम यहाँ पर हमारे साथ हमारे सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर श्री अनिल कुमार जी, शफान खान, मैं आकाश और ये निष्ठा जी। हम लोग आपको बताने के लिए आए हैं कि हर साल प्रधानमंत्री जी स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पखवाड़ा चलाते हैं। उसमें हर साल कुछ ना कुछ नया हम जोड़ रहे हैं। इस बार जो हमने जोड़ा है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। उसमें 3 कैटेगरी हैं। उसमें पहली कैटेगरी है कि स्वच्छता में जन भागीदारी। उसी स्वच्छता में जन भागीदारी के तहत ही हम लोग आपके पास आए हैं। आप हमारा यूथ हैं, भविष्य है देश का। अगर आप बदलेंगे तो देश बदलेगा। सबसे पहले आपको अभी एक बच्ची यहाँ बोल रही थी, शायद इकरा नाम है आपका, है ना, उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के लिए हमें दुकानों पे जाके सब व्यवहार बदलना है लोगों का। हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं। हम लोग जुर्माना लगाते हैं, क्या होता है, जुर्माना लगाने जाते हैं, वो पॉलिथीन हम उठाते हैं, अंदर रखते हैं, अंदर से कपड़े का बैग निकालते हैं, बाहर रख देते हैं, है ना। हमें सामने तो कपड़े का बैग दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जितना नगर पालिका से कोशिश होती है उतना सरकार भी कर रही है, शासन भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अपना व्यवहार बदलना। जब तक हम अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। उसमें आप जो है एक सबसे मजबूत कड़ी है। आप लोगों को हमेशा अपने घर से ही बैग लेके जाना चाहिए, कपड़े का बैग लेके जाए। पॉलिथीन को हम जितना यूज नहीं करेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। और हमारे जो नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें दे देते हैं। आप विश्वास करिए, इस कूड़े से भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। कूड़े को हम अभी तक हम 2 भागों में डिवाइड करते थे, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। अब हम इस कूड़े को 4 भाग में डिवाइड करना चाहिए। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और घर का खतरनाक कचरा। चौथा सैनिटरी वेस्ट। सैनिटरी वेस्ट आप लोग बखूबी जानते हैं सब लोग। दूसरा आता है घरेलू का, जो मतलब घर का जो खतरनाक कचरा है वो क्या है, कोई बता सकता है मुझको? वो सूखे कूड़े का ही भाग है। सूखे कूड़े में सेल जो होता है, सेल होता है बैटरी का सेल, वो खतरनाक कचरे में आता है। इंजेक्शन की सीरीज, इलेक्ट्रिक जितना भी सामान है, कंप्यूटर का जितना हार्डवेयर है, वो सब कांच, ये सब खतरनाक कचरे में आता है। इसके लिए एक नया हम बैग रख सकते हैं। वैसे गीले कूड़े के लिए हम हरे डिब्बे का इस्तेमाल करते हैं और सूखे कूड़े के लिए नीले के, और सूखे घरेलू कचरे के लिए हम ब्लैक कलर के डिब्बे का इस्तेमाल करेंगे। सैनिटरी वेस्ट के लिए हम रेड कलर के डिब्बे का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल चलिए केवल सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा ही अगर हम अलग कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा। गीले कूड़े में मेनली जो होता है वो आपका किचन वेस्ट होता है। आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में सबके यहाँ बाल्टियाँ होंगी, सबके यहाँ होंगी ना बाल्टियाँ। बाल्टियों में हमें नीचे एक टोटी लगवानी है। मुश्किल से मेरे हिसाब से 50 रुपये का खर्चा। प्लास्टिक की टोटी लगवा लीजिए, 20 रुपये की, 50 रुपये की, जो भी आपको सहूलियत लगे। उसमें ये वाला बैग है, ये वाला बैग है ना, ये किस आलू की जिसमें आता है, इस बैग को आप उस बाल्टी में लगा लीजिएगा। उसके बाद उस पर ढक्कन लगा लीजिएगा। उसमें इसमें क्या होगा, गीला कूड़ा डालते जाएंगे हम लोग। यहाँ रखा वो डिब्बा और नीचे को लगा दी बॉटल, उसमें वो लीचड़ निकलेगा। वो 1 लीटर लीचड़ को अगर आप 25 लीटर पानी में मिलाते हैं और उससे आप अपने घरों में छिड़कते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो जितने भी मक्खी मच्छर हैं वो सब मर जाएंगे। आपको हार्पिक खरीदने की जरूरत नहीं है, पोछा लगाने की लाइजॉल खरीदने की जरूरत नहीं है, वही सफिशिएंट है। फिर जब वो खाद बनेगी, वो कैसे बनेगी, जब हम उसको खोलेंगे इसको तो ब्लैक जितना भी ऊपर आएगा वो सब खाद होगा। उस खाद को आप स्कूल ला सकते हैं, अपने घरों में पेड़ पौधों में लगा सकते हैं। गीले कूड़े का तो ये यूज हो गया। सूखे कूड़े का क्या होगा, प्लास्टिक अलग बिकता है, गत्ता अलग बिकता है, पेपर अलग बिकता है, कांच अलग बिकता है, तो उससे हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो आपका कचरा आपके पास था और आपको पैसे भी देके गया, तो कितना फर्क पड़ेगा। तो मेरी आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग इसमें जरूर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे स्कूल में आया, बच्चों को इतने कीमती मशवरों से रोशनास कराया। बच्चों, मैं आपको जैसे पिछले दिनों में भी बताती रही हूँ,
हर बच्चा अगर थोड़ा सा काम करे, थोड़ा सा, मैं नहीं कहती कि आप सारा दिन कूड़े के चक्कर में रहिए या कुछ कीजिए, सिर्फ इतना, जैसे पहले भी बताया कि अपने घर में यूज होने वाला प्लास्टिक एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। आपने इकट्ठा किया, कोई भी कबाड़ी वाला आता है, आप अगर उसे देते हैं हफ्ते में एक बार, वो 2 रुपये का 5 रुपये का बिक जाएगा। वो 2 रुपये 5 रुपये आप सोचोगे मैडम 2 रुपये 5 रुपये का हम क्या करेंगे, इतने काम करके। आप दान करते हो, कितना सवाब होता है उससे, है? वो 2 रुपये 5 रुपये किसी को दान करेंगे आप, तो आपका तो डबल फायदा हो गया। आपने इस प्रकृति की सेवा की, उसका पुण्य मिला, उससे पैसा मिला, वो आपने दान कर दिया, तो आपको तो डबल फायदा, डबल फायदा। तो सारे बच्चे, बहुत बार कह चुकी हूँ मैं, मगर अभी तक मैंने कई क्लासेस में कहा कि अगर आप कहीं दान नहीं करना चाहते तो क्लास में एक गोलक बना दीजिए, उसके अंदर वो पैसे डालते रहिए, इकट्ठे हो जाए तो जो आपकी क्लास की कोई ऐसी बच्ची है कि जो फीस नहीं दे सकती, जो किताबें नहीं खरीद सकती, जिसकी यूनिफॉर्म नहीं है या और कोई परेशानी है, खुदा ना करे कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के यहाँ शादी है, वो पैसे अगर वहाँ भी लगा देंगे तो सोचिए ज़रा कितना बड़ा हो जाएगा। आप एक क्लास में 80 बच्चे हैं और हर हफ्ते अगर हर बच्चा 5 रुपये उसमें गोलक में डालता है तो एक महीने में ज़रा तसव्वुर कीजिए कितने बहुत सारे पैसे हुए, है ना? तो सब ऐसा करेंगे। थैंक यू। बहन जी, हेलो, मैं शबाना परवीन, प्रिंसिपल नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज। स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता पखवाड़ा स्टार्ट हो गया 17 तारीख से। उसके तहत आज नगर पालिका से मेरे यहाँ कुछ लोग स्वच्छता अभियान को चालू करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आज यहाँ आए हैं। और ऑलरेडी मैंने भी कुछ तैयार कर रखा है, या मेरे यहाँ भी स्वच्छता का जो हो रहा है वो आपके सामने है कि मैंने प्लास्टिक को कूड़े में जाने से रोकने के लिए मैं बहुत पहले से भी कोशिश कर रही हूँ। और इस बार मैंने नया वो निकाला है कि चिप्स और किसी भी चीज़ का रैपर जो है वो मेरे स्कूल से बाहर ना जाए। उसके लिए मैंने बच्चों से सारे रैपर कलेक्ट कराने शुरू किए हैं। लास्ट 1 मंथ हो गया मुझे कलेक्ट कराते हुए, और ये अभी आपके सामने सारे बैग्स रखे हुए हैं जिसमें इन्होंने कलेक्ट किया है। और मेरी अपील होगी सभी लोगों से कि प्लास्टिक को कूड़े में जाने से रोकें, तभी स्वच्छता पखवाड़ा मैं समझती हूँ कामयाब हो सकता है। शुक्रिया। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगर पालिका परिषद नजीबाबाद। स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा आदेशित निर्देशित अलग अलग इवेंट हमको दिए गए हैं। सभी उसमें पॉलीथीन पौधारोपण, पॉलीथीन को पूर्ण से बंद कराना, पौधारोपण कराना, और बच्चों को कूड़े के बारे में, गीला सूखा एवं कंपोस्टिंग कैसे तैयार होती है उसके बारे में जानकारी देना, और हमें इसको जो है सफाई को सेवा भाव के तरह लेते हुए इसको जो है सफल बनाना है, और इसको जो है आगे बढ़ाना है, स्वच्छता में अपना पूर्ण योगदान दें।